एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान विष्णु से, कि आपका सबसे बड़ा इस दुनिया में भक्त कौन है? भगवान ने कहा अभी नहीं बताऊंगा, मैं फिर बताऊंगा। क्यों? अभी हमारे पेट में दर्द हो रहा। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा आपके पेट में दर्द, आप बताओ मैं क्या उपाय करूं, कौन सी दवा लाऊं? भगवान ने कहा अभी तो कोई खास दवा नहीं, मुझे किसी भक्त के चरणों की रज मिल जाए तो मेरा पेट का दर्द ठीक होगा। नारद जी ने सोचा भक्त तो मैं भी हूं, पर भगवान को अपने चरणों की रज दूं, नरक में जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग ताना देंगे। नारद जी ने कहा ना ना ना, हम अपने पिताजी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, आप तो भगवान के भक्त हो, भगवान के पेट में दर्द है, अपनी चरणों की रज दो। ब्रह्मा जी बोले बुद्धू है, पागल है क्या, बदमाश, भगवान को भला अपने चरणों की रज दूंगे? कहीं पर भी रज नहीं मिली। हार थक करके नारद जी वृंदावन में बैठ गए, आंखों में आंसू, पंखा जल रहे, गोपियां निकली। नारद जी आज इतने पसीना से तरबतर क्यों बैठे हैं और तुम्हारा चेहरा उजड़ा हुआ क्यों लग रहा? नारद जी बोले पूछने लायक बात नहीं है, बोलो 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 क्या हुआ? नारद जी बोले हमारे सरकार के पेट में दर्द है, और उन्होंने कहा कि हमारा दर्द तब मिटेगा जब कोई भक्त अपने चरणों की रज दे देगा। गोपियां बोली हमारे सरकार के पेट में दर्द? तुरंत गोपियों ने अपने पैर को जमीन में रगड़ा, रज उठाई, इतनी सारी रज गोपियों ने दे दी नारद जी को। नारद जी बोले रुको तो, भगवान को चाहिए, तुम नरक में जाओगी, पागल हो क्या, बाबरी हो क्या? विचार करके तुम अपने चरणों की रज दो, भगवान को लगाना है, नरक भोगोगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। गोपियां कहती अगर हमारे नरक जाने से उनकी पीड़ा ठीक होती है तो मैं तैयार। वापस नारद जी आए, भगवान मुस्कुराकर बोले उत्तर मिल गया? भगवान बोले समझे नहीं। बोले भक्त वही है जो हमारे लिए नरक जाने को तैयार है। मेरे पागल हो, हम तो भगवान का इंतजार भी नहीं कर पाते। कथा में भी आते हैं तो वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, आगे बैठेंगे तभी कथा श्रोता है, मंच पर जाने को मिलेगा तभी कथा श्रोता है, कोई हमको बुलाए तभी कथा श्रोता है। मेरे साधु, कथा श्रोता वो नहीं है जो आगे बैठा, कथा श्रोता तो वो है जो सबसे लास्ट में हाथ जोड़कर भगवान की कथा का रस ले रहा है। कथा का बढ़िया और पक्का श्रोता भगवान का प्रेमी वह है, बागेश्वर धाम का सच्चा और अच्छा पागल वह है। अगर कथा हो रही तो सारे काम त्याग कर सिर्फ प्रभु की मस्ती में मस्त है। इसलिए मेरे पागलों, अभी तक हम सिर्फ नाटकीय मंचन करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं, और हम लोग इतने बदमाश आदमी हैं, दुनिया वाले दिख जाएं तो इतनी माला जपते हैं कि दुनिया वाले हमको बहुत बड़ा भक्त समझ लें। और अगर हमें बैठने को ना मिले, कोई पूछे ना, कोई निमंत्रण ना दे तो हम लोग कह देते हो गया मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पागलों, अभी तुम भक्त नहीं हो, एक नाटकीय आदमी हो, तुम सिर्फ नाटक करना जानते हो। सच्चा और अच्छा और पक्का भक्त वही है जो कहीं पर भी बैठ करके डूब जाए। हो जाओ, बहुत हो गया, तुमने दुनिया का रस बहुत पा लिया, तुमने संसार के रस को बहुत पी लिया, तुमने काम के रस को बहुत पी लिया, तुमने वासना के रस को बहुत पीलिया, तुमने बहुत उलाहना सुन लिया, तुमने बहुत ताने सुन लिए, तुमने बहुत धक्के खा लिए। आओ अब काम रस नहीं राम रस में डूबे। आओ, जिस शाश्वत सत्य को पाने के बाद पर संसार की कोई कामना नहीं रहती, उस कृपालु को पकड़े। शाश्वत सत्य राम है, राम ही सुमरिए राम ही गाइए, राम को सुमरो, राम को गाओ, राम में डूब जाओ, राम के हो जाओ। रावण भी कभी कभी रोता था अकेले में। मंदोदरी कहती थी किसके लिए रो रहे? रावण कहता कुछ नहीं। एक बार रावण रोते 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 रात को सोते हुए उठा। पत्नी मंदोदरी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, बोलो ना। रावण कहता है पता है तुम्हें, जिनकी हम नारी हरण करके आए वो ब्रह्म है, तो तुम रो क्यों रहे? तुमने विवाद क्यों किया? तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? अभी भी मौका है,
तुम जाकर के उनकी पत्नी को वापस करो, माँ जगतजननी भवानी माँ जानकी को वापस करो। रावण कहती अब मैं ये भी नहीं कर सकता हूं, तामस देह है मेरी। तो फिर तुम युद्ध क्यों करना चाहते, फिर तुम भगवान से लड़ना क्यों चाहते, फिर तुमने भगवान से युद्ध का रास्ता क्यों चुना? पता है तुम्हारा विभीषण भाई कितना भाग्यशाली है, राम जी के बगल में है, राम जी के चरणों में। रावण चिल्लाड़ करके चिल्ला करके कहता खबरदार चुप हो जा मंदोदरी, विभीषण बुद्धू है। मंदोदरी कहती कैसी बात कर रहे हो? हाँ, रावण कहता विभीषण बुद्धू है, वो तो बगल में प्रभु के खड़ा है, जितना दर्शन का आनंद मुझे है सामने खड़े होकर के उतना विभीषण को नहीं। रावण कहता मैंने विरोध ही इसीलिए लिया कि विभीषण ने तो भगवान को हमेशा बगल में देखा है, भगवान का पीछा देखा है। हमने तो प्रभु की वो भौएं देखी, वो नेत्र देखे हैं, वो बाण चलाते देखा है, वो मुस्कुराहट देखी है, वो भगवान की अलकावली कलकल की लो भगवान की वो झलकती हुई लहराती हुई भगवान के केसों को देखा, भगवान के वो लाल लाल होठों को देखा, भगवान के वो शंख जैसे कपोल गालों को देखा, भगवान का शंख सा भरा हुआ वो हमने गर्दन को देखा, गला को देखा, भगवान की वो वीर की भुजाएं देखी, वो हमने रघुवीर की अलकावली को देखा, वो विभीषण को नहीं मिला है। इसलिए मेरे पागलो तुम्हें रस जहां मिले वहां डूबो, और शाश्वत सत्य राम है।